जब तुम विनम्रता को धारण करोगे तब तुमको कुछ मिल सकता है। यद्यपि तुम्हारे कर्म शायद अच्छे न रहे हों, किसी चीज को करने का तुमको ज्ञान न हो, गलत भी हो जाए, तो भी अगर तुम्हारे अंदर विनम्रता है तो तुमको रास्ता बता दिया जाएगा। तो अभी धनतेरस आ रही है। मैंने कहा कि सब कुछ धन तेरा ही है, ये धनतेरस ही है, तेरा ही सब कुछ है। त्रयोदशी के दिन धन कुबेर के साथ तुम्हारे पास आएंगे तुमको देने के लिए धन। अभी जब तक तुम्हारे कर्तव्य पका नहीं फल है, कच्चा फल तुमको नहीं मिलेगा। और कर्तव्य कर पाए कि नहीं पाए, तुम्हारा कर्म पका कि नहीं पका, ये भी निश्चित करता है समय। सब कुछ धनतेरस के लिए उपाय शास्त्र बताते हैं कैसे किया जाएगा। पहले तो पृथ्वी को सुंदर स्वच्छ बनाओ, जहां तुमको बैठना है और जहां आसन देना है जो तुमको देने के लिए आ रहे हैं, जो तुमको सब कुछ देंगे, धन देने वाले, वो स्वास्थ्य भी देंगे, सुंदर यश भी देंगे और धन भी देंगे। तो पहले पृथ्वी को स्वच्छ सुंदर बनाओ, फिर पृथ्वी की पूजा पहले करनी पड़ेगी। यहीं से ही सब कुछ तुमको प्राप्त ही हो सकता है। यही जनक सुता है पृथ्वी। अगर तुमने इनका सम्मान करना सीख लिया, इनकी सेवा करना सीख लिया, तब तुमको कुछ फल मिलना चालू होगा। लेकिन प्रारंभ में तुमको जो जगह दी जाएगी, इतनी एरिया में ही तुमको अपना सब कुछ करना है। 10 बीघा जमीन नहीं। बामन भगवान ने खाली 2.5 हाथ जगह मांगी थी राजा बलि से। राजा बलि उनको पहचान गए, बोले अरे इतने सुंदर हैं आप तो भगवान जैसे लग रहे हैं। मेरा तो यही मन होता है कि आपको सर्वस्व सब कुछ दे दूं। भगवान ने कहा नहीं, सर्वस्व हमको नहीं चाहिए, हमको सिर्फ मेरा आसन लगाने भर की जगह चाहिए बस। आसन मैं अपने ही आसन में बैठ करके तुम्हारे यश को बढ़ाऊंगा, तुम्हारे पूर्वजों की ख्याति को विश्व में पहुंचा दूंगा, उसी के साथ तुम्हारा भी सम्मान हो जाएगा। जब प्रभु ने उनके पूर्वजों का नाम लेना शुरू किया तो उनके पूर्वजों का सबका नाम लेते गए। ब्रह्मा तक जब पहुंच गए, उसके आगे भी पूछिए, उनके भी पिताजी को बता दीजिए। तो बोले बस अब उनके पिताजी को बताने के लिए हमको जगह चाहिए, क्योंकि सबके पिता वही। तैयार हो गए राजा बलि जी ने, और अपना सब कुछ देने में छोटे भगवान वामन जी ने उनका सर्वस्व ले लिया। ऐसे ही धनतेरस में आपको एक शुद्ध आसन, पहले मन, आपका पूरा विश्वास होना चाहिए कि हम जो करने जा रहे हैं इसमें हमको मेरे कर्तव्य का फल मिलेगा, निरर्थक नहीं जाएगा। अगर तुम्हारा विश्वास हो गया, पहली पृथ्वी तो तुम्हारी शरीर ही है जिसमें तुम निवास कर रहे हो, फिर दूसरी पृथ्वी जहां आसन पर बैठोगे वो होगा, फिर देवताओं का आसन लगाने के लिए। तब अगर तुमको विश्वास हो गया
कि हाँ मेरे यहाँ कोई आ रहा है, तो उसकी सेवा करने के लिए जब तुम तैयार हो जाओगे तो वो भी तुम्हारे यहाँ आने के लिए तैयार हो जाएगा। तब तुमको पहले आसन बढ़िया फर्स्ट क्लास बनाओ। आज किसके लिए? धनतेरस के लिए पहले कलश से ही सब कुछ है। यहाँ कलश, धनतेरस के दिन कलश की पूजा होती है। सुंदर तांबे का, पीतल का, चांदी का, सोने का कलश मंगाओ, लेके आओ पूरा विश्वास करके किस कलश से हमको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। फिर उसमें एक एक स्थान पर, पहले पृथ्वी पर मिट्टी सुंदर जोत के जैसे खेत तैयार किया जाता है, उसमें 7 प्रकार के दाने बो दो, उपज तैयार हो। फिर उसका कलश जो तुम्हारा लोटा रहेगा उसके ऊपर कलश को रखो। फिर कलश को भी सुंदर तैयार करो, सुंदर सज जाए कलश। कलश जब सज जाए तब इसके पहले ही, सबसे पहले हमको पृथ्वी पर आते ही सूर्य की आवश्यकता पड़ेगी। उसी समय सूर्य को आवाहित कर दो, क्योंकि तुम कुछ बोल ही नहीं सकते हो जब तक ज्ञान नहीं होगा, जब तक प्रकाश नहीं होगा। जब तुम्हारे अंदर कुछ बोलने की शक्ति आएगी तब तुम आवाहित कर सकते हो सूर्य को। सूर्य आ जाएंगे दीपक के रूप में, एक सुंदर दीपक जलाकर सूर्य भगवान को समझकर उनको सूक्ष्म विधि से, अपने भाव से स्नान, पैर हाथ धोना, हाथ धोना, आचमन कराना, स्नान कराना, वस्त्र देना, उपवस्त्र देना, यज्ञोपवीत देना, चंदन देना, इस प्रकार से सूर्य की ही पूजा करके जब तुम सब कुछ प्राप्त कर लो, वहीं से विधि प्राप्त हो जाएगी। तब तुम कलश को स्थापित करने के लिए व्यवस्था करोगे। पहले खाली लोटा होगा, उस लोटे की ही पूजा होगी। पहले खाली जो लोटा लेके आए हो उसकी भी पूजा इसी प्रकार से होगी। खाली लोटे को, उसका पैर धोना, उसका हाथ धोना, उसका आचमन कराना, उसका स्नान कराना, उसको वस्त्र यज्ञोपवीत, चंदन आदि सब कुछ, धूप दीप नैवेद्य दक्षिणा दे करके लोटे को तैयार करना। जब पात्र अच्छा रहेगा तभी उसके अंदर कुछ टिक सकता है। तो ये पात्र को पहले प्रसन्न करो। जब लोटा प्रसन्न हो जाएगा तब इसमें वरुण को आवाहन करो। ससंगम सपरिवार वरुण आ जाएंगे, मतलब विनम्रता। जल उस लोटे में आ जाएगा। तो इसी जल में ही सब कुछ ऑटोमेटिक ही है। इसीलिए भगवान का नारायण नाम रखा गया। नर से नारायण होते हैं, वो जल में ही रहते हैं। तो उनको तो सब कुछ है, वो जल में है तो सब कुछ आ जाएंगे। लेकिन जो विधान है, भगवान सबको एक एक काम अलग अलग दे दिए हैं, तो इसलिए सब देवताओं को आवाहित करना पड़ेगा। कहाँ कहाँ कौन से देवता बैठाए जाएंगे, ये श्लोक के माध्यम से आपको बताऊंगा। फिर हम लोग पढ़ेंगे अगले दिन कलश की स्थापना के लिए देवताओं को बैठाया जाएगा। कलश में पहले सुपारी, चावल बगैर टूटा हुआ, दुर्वा, कुछ मुद्रा और 5 प्रकार के रत्न, जो हम लोगों को तो बहुत मुश्किल है, लेकिन भावनाओं से हम किसी भी प्रकार के 5 प्रकार के रत्न डालेंगे, पुष्प डालेंगे और सब प्रकार की औषधि, सर्व औषधि, वो जल को शुद्ध पवित्र जल, गंगा, जमुना, सरस्वती, सब तीर्थ को आवाहित किया जाएगा। नदियों को, समुद्रों को, राजा के द्वार की मिट्टी, गौ की जहाँ पाली जाती है वहाँ की मिट्टी, हाथी जहाँ रहता है, यानी
कि पूरी पृथ्वी में जो भी सौंदर्य है, ऐश्वर्यवान है, शक्तिवान है, बलवान है, सबको वहाँ बुला लिया जाएगा उस कलश को स्थापना करने के लिए। सब कुछ उसके अंदर, फिर भी और कुछ विधि है। जब इतना कलश के अंदर पानी भर करके रख दोगे तो कलश को पूर्ण पात्र रखा जाएगा, उसमें पंच पल्लव भी रखे जाएंगे। आम के, बड़ के, पीपल की, गूलर की और पाकड़ की, ये पांचों वृक्ष जो हैं इनकी पत्तियों को, यानी कि सब खींच के लाएंगे, और वनस्पतियों को, ये मेन है, इनको उसके अंदर सजाया जाएगा। फिर नागबेली, पान को भी रखा जाएगा। फिर इसके ऊपर एक कटोरी में सुंदर अक्षत जो टूटा न होगा उसमें भर के उसको पूर्ण पात्र रखेंगे। फिर उसके ऊपर नारियल, सुंदर श्रीफल, उसको भी लाल कपड़े में सजा करके कलश के ऊपर रख दिया जाएगा। कलश पूर्ण जब तैयार हो जाएगा तो हम उसकी पूजा करेंगे। जिसको जो चाहिए उस विधान से उसको व्यवस्था करनी पड़ती है। तुम्हारा संकल्प सच्चा है तो मेहनत करना पड़ेगा। ये खेती है। मैं एक कथा सुनाता हूं। जो मेहनत करेगा उसी को कुछ मिलेगा, लेकिन संकल्प पहले लेना पड़ेगा कि हम खेती में क्या बोएं, इससे हमको क्या फल मिलना है। उस हिसाब से खेती भी तैयार की जाएगी। पहले खेत को बड़ी सेवा, पानी दिया जाएगा, फिर इसको खोदा जाएगा, उसकी मिट्टी को भुर करके सेवा है, पैर दबाना है, एकदम भुर मिट्टी हो जाएगी, सुंदर मिट्टी हो जाएगी। तो तुम्हारा संकल्प जो तुम सोचते हो वह वृक्ष, फल उसके अंदर डालोगे तो उसमें से वृक्ष निकलेगा। अब उस जो वृक्ष बोओगे उसके लिए भी तुमको समझना पड़ेगा कि ये कैसा फल देता है, ये इसमें क्या लाभ है। इसको तुमको शास्त्रों द्वारा, विद्वानों द्वारा समझना पड़ेगा हमको क्या चाहिए। अगर आपको लक्ष्मी चाहिए तो लक्ष्मी के लिए संकल्प करना है तो मुकेश अंबानी का ख्याल कीजिए। लक्ष्मी उनके यहाँ है तो कैसे आई होंगी। उन्होंने सोचा कि पैसा पहले होगा, तो जो जिसके पास पैसा था वो उनके पास गए, उनसे ज्ञान लिया और पूर्ण विश्वास करके उनके बताए हुए ज्ञान से अपना कर्तव्य चालू कर दिया। पूर्ण विश्वास है कि जो हमारे बताया गुरु जी ने, इसका करूँगा तो हमको वास्तव में लक्ष्मी मिलेंगी। अब उसी समय उनको ध्यान में आया कि हमको लक्ष्मी इतनी चाहिए कि जिससे मैं पूरे विश्व का पालन कर सकूं, यानी विष्णु रूप बनने का मन आया। अब मैं अपने भारत में मुकेश अंबानी का नाम लिया। बहुत बड़े बड़े ऐसे लक्ष्मीपति हैं, लक्ष्मी मित्तल आदि बहुत बड़े बड़े ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने कर्तव्य को करके विष्णु का रूप धारण कर लिया है। आज पूरे भारत कोई नहीं, ये तो अपना उद्योग पूरे विश्व में फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। अब इनका संकल्प है जो आज मैं शिव, मेरे पास जो तुम आओगे मांगने के लिए तो हम तुमको रास्ता बताएंगे। बिगर कर्तव्य किए तुमको कुछ मिलने वाला नहीं। पहला कर्तव्य ये है कि विनम्रता। फिर जिसके पास पहुंचना है, जो बड़े लोग हैं तुमसे, जो जानते हैं सब कुछ, उनके पास विनम्रता के पास पहुंचो। तो पहला तो तुमसे बड़े तुम्हारे माता पिता ही हैं, तुम्हारे भाई ही हैं, जहां तुम पैदा हुए, पहले इनसे विनम्रता सीखो। इतनी मध्यम
तुम्हारे स्वर इतना बढ़िया होना चाहिए कि जैसे कृष्ण भगवान की बांसुरी, जिससे बोलो वो तुम्हारी बात सुनने लगे। जब तुम इतनी शक्ति तुम्हारे स्वर में आएगा, सरस्वती आएंगी, तो तुम किसी से बात पता कर पाओगे। अब हमने कलश की स्थापना के लिए तो पहले बताया, परंतु गौरी नंदन के बारे में भी ये हमारी संस्कृति विज्ञान है पूरी। और एक एक इस संस्कृति मतलब किसी धर्म से नहीं है, ये जो भी इस ढंग से अपने संकल्प को सींचेगा वो सब प्राप्त कर लेगा, वो सत्य हो जाएगा उसका संकल्प। तो मैंने बताया है, इंद्रियां हैं, गौरी इंद्रियों को अपने बस में करो, सुंदर इंद्रियां तुम्हारे बस में हो जाएं। बस में क्या मतलब? ये शुद्ध हो, कहीं भागने के लिए तैयार हैं ये, परंतु उसी समय जो मेरा ध्यान करती है, शिव कहते हैं, मेरी भार्या पार्वती जो मेरे लिए संकल्प किया, हमको प्राप्त किया, अब मैं ही उनको जब मिल गया हूँ, मैं ही कल्याण करता हूँ, मैं ही पृथ्वी का मालिक ही हूँ ना, क्योंकि मैं समय हूँ। मेरा स्थान है श्मशान, जहाँ जहाँ श्मशान है वहाँ में श्मशान पृथ्वी पर हर जगह है। चींटियाँ कहीं मरी होगी कि नहीं मरी होगी, पेड़ पौधे कहीं सूख गए हो कि नहीं, हर जगह श्मशान ही है ना। तो हर श्मशान पर मेरा कब्जा है, मैं जिसको दूंगा जगह वो प्राप्त करेगा। फिर मेरी भार्या तुम्हारी इंद्रियों को निर्मल करेंगी और मेरे पास लेके आने का प्रयास करेंगी, तो उनके अंदर शक्ति हो जाएगी, दैवी शक्ति हो जाएगी। मेरे पास आने से मैं शंकर तो हूँ। और मैंने बता दिया सूक्ष्म रास्ते बदल रहे हैं, सावधानी से सुनिएगा। पहले मेहनत करना ही जरूरी है, पहले इसको मैंने कह दिया। इसलिए पृथ्वी के बाद कलश की भी आवश्यकता है, इसलिए मैंने विनम्रता के रूप में कलश को स्थापित कर दिया। जब विनम्रता होगी तो शिव का ध्यान करते हुए, शिव का ध्यान करोगे तो कृपा करेंगे पार्वती जी के पास, पार्वती जी के चरण कमल को तुम स्पर्श कर पाओगे। फिर वहीं से बुद्धि विवेक रूप में वो अपने नंदन को, गौरी नंदन मतलब होता है आनंद देने वाले, जो पवित्र हैं, निर्मल हैं, उनको आनंद देने के लिए गौरी नंदन को दे देंगी। तुम सब नियमों के पूर्ण रूप से जानकार हो जाओगे। जब गौरी नंदन की पूजा करोगे तो तुमको कोई सब्जेक्ट, तुम्हारा कोई विषय बाकी नहीं रहेगा। जो तुमको चाहिए एक सिद्ध रास्ते को पकड़ करके तुम इसको प्राप्त कर पाओगे। श्री कृष्ण शरणम, 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 श्री कृष्ण शरणम। एक कथा मैं कहने जा रहा था। तुम आवाहन करोगे, कोई तुम्हारे पास आएगा, तुम्हारी वाणी में स्वर में रस रहेगा, तब तुम्हारे पास कोई आएगा। अन्यथा जो भी हम लोग फॉर्मेलिटी करते हैं, दिखावा करते हैं, इसका कोई फल किसी को नहीं मिलता है। अगर देवता ही, देवता मतलब चाहे जो समझ लो, आप अपने माता पिता या कुछ से भी तुम मांग रहे हो, अगर सही से उसके नकल से कोई बेईमानी करके उससे मांगो, तुरंत जान जाता है। मनुष्य की बात कर रहा हूं, देवताओं की बात छोड़ दो। तुम उसके साथ चार से बीसी करके सोचो कि मैं इससे कुछ प्राप्त कर लूंगा, रिश्वत दे करके भी तो वो जान जाता है। शायद वो भी सच्चा नहीं होगा तो तुम्हारी रिश्वत को स्वीकार करेगा और उससे
तुमको जो मिल जाएगा तुम्हारे काम में तो नहीं आएगा। पहली बात तुम्हारे स्वर, और दूसरी बात ये कि जैसे आज तुम किसी को बुला रहे हो और ये पूरी उम्मीद किए हो कि मेरे पास आ जाए, मेरी पुकार सुन ले, हमको कुछ दे दे जो हमको चाहिए, तो ऐसे तुमको भी किसी की बात सुनना पड़ेगा। कोई बुलाए तो आना पड़ेगा। अगर तुम किसी के बुलाने पर आ गए तो तुम्हारे बुलाने पर भी कोई आ जाएगा। एक कथा बनाने की, सुनाने की इच्छा हो रही है, लंबा हो रहा है, परंतु सुनिए। एक राजा था, सूक्ष्म बता रहा हूं, एक राजा था, किसी कारणवश राजा की लापरवाही से उसके राज्य पर उसके मंत्रियों का अधिकार हो गया। राजा के हाथ से राज्य छिन गया, मंत्रियों के हाथ में हो गया। परंतु राजा की पत्नी बड़ी पतिव्रता थी। मंत्रियों ने उनको मार डालने का उपाय सोचा कि मर जाए, साबित कर दिए, सिद्ध में प्रजा के पास बता दिए कि फला राजा मर गया है। उसको गुप्त करके बांध दिए। वो लोग अंदर रखे हुए थे। पहले तो रानी ने सोचा कि हम रानी हैं, हम राजा हैं, अंदर ही हमको सब कुछ मिलेगा। परंतु जो मंत्री राजा बन गए थे उनको सब कुछ मिलना बंद हो गया, भोजन भी बंद करा दिया उन लोगों ने। तब रानी ने सोचा, तुम्हारे पिता, हमारी परंपरा प्रजा को अपने पुत्र जैसे मानती रही, लेकिन हमारी लापरवाही की वजह से ये हम लोगों का पद छिन गया है। अब हम लोग अपने कर्तव्य के हिसाब से भिखारी हो चुके हैं। तो हम क्षत्रिय हैं, भीख तो नहीं मांगेंगे, मेहनत करना है। अब तुम यह अपना राज्य छोड़कर दूसरे राज्य में जाकर के मेहनत करो और फिर से राज्य स्थापित करो। रानी, मैंने बताया, शक्तियां हैं, यही पार्वती के रूप हैं। रानी के कहने से रात में राजा उठकर छुप करके अपनी रानी से दूसरे राज्य में चले गए। रानी ने अपनी शक्ति के रूप से, मैंने कहा कमला हैं, लक्ष्मी जिस धन देने वाली वो कमला है, कमल पर रहती है। और स्त्रियों में वह सामर्थ्य है कि अपने पति के लिए सब कुछ कर सकती है। तो उन्होंने कमल का फूल दे दिया, बोला ये कमल अपने पास रखिए, मैं ही लक्ष्मी के रूप में आपके साथ रहूंगी। जब तक ये कमल खिला रहेगा ये समझते रहिए कि मेरी प्रगति हो रही है। जब कमल तुम्हारा कुम्हलाएगा तो समझ लेना अब हम नीचे गिर रहे हैं। कमल कब कुम्हलाएगा? जब तुम्हारी हिम्मत हार जाएगी। यही कमल है। अपने लक्ष्य से नीचे उतरने, हार जाओगे तुम, मैं नहीं कर पाऊंगा। जब हार जाओगे तुम्हारा कमल कुम्हला जाएगा। लेकिन मेरा ध्यान करते रहोगे, मैं शक्ति हूँ, मैं तुम्हारा साथ दे रही हूँ तुम्हारे लक्ष्य के रूप में। तुमकी पूरे फिर से राज्य स्थापित करना है। ये लक्ष्मी जी की कथा सुना रहा हूँ। धन त्रयोदशी के बाद लक्ष्मी जी का आगमन होगा। फिर वही लक्ष्मी, ये कथा पूर्ण रूप से सुनने वाला व्यक्ति अगर अपने कर्तव्य को ठीक ठीक से पालन करेगा, अपने लक्ष्य का ध्यान करते हुए, तो निश्चित वह विष्णु जैसे होगा और सबका पालन करने का सामर्थ्य उसके अंदर आ जाएगा। कमल लेकर राजा दूसरे राजा के यहाँ गए, दूसरे राज्य में गए। वहाँ राज्य में सोचे नौकरी हमको चाहिए, नौकरी करने के लिए कहाँ जाऊँ? राजा जैसे शरीर थी, जो उनको देखता अपने आप संकोच करता। लेकिन वो कहे भाई
मैं मांग के नहीं खाऊंगा, मेहनत से खाऊंगा। एक घास छीलने वाली महिला थी। उसके बाद बोले, माँ हमको कुछ काम चाहिए, भूख लगी है। तो बोले, भैया मैं क्या करूँ? बोले, कुछ यही घास से कुछ पैसा मिले। हाँ, तुम घास छीलो और ये मैं राजा को दूंगी, राजा तुमको खाने के लिए भोजन दे देगा। तो घास छीला और राजा, और घास छील करके वहाँ भी शक्ति है, उसकी पत्नी ही है। पत्नी माँ भी होती है, पत्नी शक्ति ही है। अभी 9वें अध्याय में श्रीमद् भागवत महापुराण के हमने देखा सुना कि एक ही सुद्युम्न एक बार 1 महीने में लड़की बनते हैं, 1 महीने में पुरुष बन जाते हैं। शक्ति रूप प्राप्त करने के लिए वो घास छीलने वाली को उन्होंने अपने मेहनत करके घास दिया और ले जा करके उस राजा से उसने बताई कि देखिए घास इतना आज अधिक है, इसको एक व्यक्ति ने और दिया है, इसके लिए उसके लिए भोजन चाहिए। राजा ने उसको उतना दे दिया। फिर उसके मन में आया कि मैं रोज ऐसी मेहनत करूँगा। मेहनत करते करते इतनी घास छीलता था और घास छीलते छीलते उसका मन का भाव पवित्र हो गया। बोला, ये घास किसको दी जाती होगी? तो उसने बताया, राजा के घोड़े हैं, उनको घास दी जाती है। लेकिन इतनी घास जाने के बाद भी घोड़े सब दुर्बल कमजोर पड़े हुए हैं। वो राजा दूसरे जो कमजोर बन के आया था, उसने अपने दिमाग लगाया, इतनी घास जाती है और राजा उनके लिए घोड़ों के लिए भी कुछ देते होंगे, तो भी घोड़े कमजोर क्यों हैं? फिर कहा, देवी मैं उन राजा से मिलना चाहता हूँ कि आपको इतनी घास दी जाती, घोड़े इतने कमजोर क्यों हैं? राजा के पास जाकर उन्होंने किया प्रार्थना। ये विनम्रता है। यहाँ विनम्रता से मिल गए। राजा से कहे, राजन आपके घोड़े बहुत कमज़ोर हैं, इतनी घास देते हैं आप, इतनी इनकी व्यवस्था है तो भी कमज़ोर के। राजा बोले, यही मैं नहीं समझ पा रहा, क्या उन घोड़ों को तुम स्वस्थ कर सकते हो? बोले, पूरे विश्वास के साथ मैं अपने कर्तव्य पथ पर प्रगति करूंगा, नहीं सफल होऊंगा। आप घोड़ों की सेवा करने के लिए हमको दे दीजिए। तो घोड़ों की सेवा करने के लिए जो पहले से नियुक्त व्यक्ति था, वो जो घोड़ों के लिए मिलता था, वह सब घोड़ा उसका अन्न और उसकी घास दूसरे जगह पहुंचा देता था। थोड़ा बहुत जीने भर के लिए घोड़ों को देता था। एक बात मैंने बताना भूल गया हूँ, क्षमा कीजिएगा। ये राजा जब घर से निकलता है तभी उसकी पत्नी कहती है, अपने कर्तव्य में हमेशा योगी बन के जुटे, अपना कर्तव्य कभी छूटे ना, ध्यान रखना। पहली बात तो मन चित लगा करके सेवा करना, जहाँ तुमको कर्तव्य मिले पूरी ईमानदारी के साथ, और किसी का हक कभी मत खाना, जो जिसका हक हो उसको देना। कोई नंगा पड़ा हो तो उसके ऊपर वस्त्र डाल देना, और कोई बुलाए तो सुन लेना, कोई बुलाए तो सुन लेना। ये तीनों बातें उसके दिमाग में थी। तो जाकर के जो नियुक्त सेवक थे उनको देखता है, तो वो लोग पहले समझे नहीं। उसको राजा को देख के वो लोग सब डर गए, अरे ये तो राजा का ही कोई आदमी है क्या? बोले, आज निरीक्षण करने आ गया है ये। बिगर बताए ही, बिगर पूछे ही उन लोगों ने, देखिए ये है पावर, बिगर पूछे ही उन लोगों ने बता दिया, महाराज आज घास नहीं खिला पाए हम लोग, पड़ी है बाहर। आज हम लोग घोड़ों को आपका चना नहीं दे पाए हैं, पड़ा है बाहर, जबकि वह बेचने के लिए तैयार था। तो वो सेवक जो राजा बन के आया बोला, तुम लोग अब यहाँ से जाओ, मैं इनकी देखरेख कर लूँगा। जो नियुक्त चोर अधिकारी थे 1 मिनट में ही वहां से हट गए। अच्छे को देखते ही
उजाला आते ही अंधेरा अपने आप हट जाता है। ये है सत्य प्रकाश। सत्य में इतना प्रकाश है कि उसके सामने कोई टिकता नहीं। सत्य के आते ही अंधेरा हट गया, वो सब लोग हट गए। और फिर वो सेवक राजा बना, जो राजा था सेवक बना हुआ, घोड़ों की सेवा करना, उनको सब प्रकार से देख रेख करना, समय से भोजन, सारी चीजें देता था। राजा जो उसको भोजन के लिए देते थे उतने में ही अपना जीवन यापन करता था। कुछ दिनों के बाद राजा एक दिन अपने घोड़वाल में आकर देखते हैं सारे घोड़े हिन 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 कर तैयार हो गए, चलने उछलने के लिए तैयार हैं। राजा बड़ा खुश हुआ, बोला अरे वाह, तुम तो बड़े बुद्धिमान हो, तुम्हारे अंदर बड़ा पावर है। मेरी इच्छा होती है कि मैं अपने राज्य का अधिकारी तुमको बना दूं। मेरे राज्य में भी किसी प्रजा को कोई तकलीफ न हो, तो मैं अपने राज्य का अधिकारी तुमको बनाना चाहता हूं। मंत्री को जब पता चला कि ये तो अजीब ढंग का आदमी आया हुआ है, अभी घोड़ों के सेवा में उसने एक जगह अधिकार जमा लिया है, अब अगर ये राज्य में आ गया तो हम लोग तो गए। तो वहां मंत्री जो पहले से नियुक्त था, सब उठ के यहाँ चोर ही थे। ये नियम है, विधि बस सुजन कुसंगति परहि और फणि मणि सम निज गुण अनुसरहि। वो राजा भी अच्छा था, परंतु भगवान को कुछ कलाकारी दिखानी थी, इसलिए वह राजा किसी को पहले ठीक से नहीं देख सका कि कौन कहाँ क्या कर रहा है। जबकि राजा समर्थवान था, वो जान सकता था, परंतु वो ये फल, ये समय देने के लिए राजा को भगवान ने समय निश्चित रखा था। फिर राजा ने ऐसी युक्ति मारी कि राजा की एक कन्या थी, जो इस मंत्री से उसका नाजायज संबंध था। मंत्री था, वो सबसे बड़ा अधिकारी था, उसकी कोई कहीं निरीक्षण नहीं होता, उसकी कोई इंक्वायरी कभी नहीं होती थी। और राजा की कन्या उसके साथ हमेशा जहाँ जाए, जहाँ चाहे वहाँ फिरती थी। एक दिन वह मंत्री राजा की कन्या को लेकर एक वन में गया, और वहाँ सुंदर उपवन था, सुंदर सुगंध थी, अच्छी चिड़िया बोल रही थी बसंत ऋतु जैसे, और राजा भी नशे में हो गया। उसकी कन्या को भी नशा करा दिया, दोनों बुद्ध हो गए और निर्वस्त्र होकर के उस बगीचे में सो गए। रात को जो राजा का दास सेवक राजा था, राजा के आदेश के अनुसार रोज निरीक्षण करने जाता था कि मेरी प्रजा को कहाँ क्या तकलीफ है। ये राजा ऐसा था कि भगवान की माया है, शिव जी की माया है, यहाँ तक पहुँचा रहे हैं वो। राजा निरीक्षण, दास जो सेवक राजा था, अपने घोड़े पर बैठ कर के जब देखता है उस उपवन में, तो देख रहा है राजकन्या और मंत्री इस परिस्थिति में पड़े हुए। उसी समय एक सांप वहां आया उनको काटने के लिए। वो जो दास राजा था, सेवक राजा था, अपना तलवार निकाला और सांप को काट दिया, और फिर अपनी पगड़ी उन दोनों के ऊपर ढक दिया। उसकी पत्नी ने कहा था, जो निर्वस्त्र हो उसको वस्त्र डाल देना, निर्वस्त्र को वस्त्र डाल दिया। जब मंत्री को होश आया, उसकी कन्या को होश आया, तो बोली अरे बाप रे बाप रे, ये तो जो नया आया है दास निरीक्षक, उसकी पगड़ी है, कहीं हम लोगों को पता न हो जाए, राजा को पता न हो जाए। लेकिन राजा तो
अपनी लड़की की बात मान ले। मंत्री धड़ाक से राजा के पास गया और कहता है, महाराज, आपने जिसको नया नियुक्त किया है निरीक्षक मंत्री, वो तो बहुत क्रूर है और नियतखोर है। आपकी लड़की के साथ उसकी गलत संबंध है, इसको जबरदस्ती छेड़ा, इसके साथ अत्याचार करने का प्रयास किया। अगर मैं नहीं गया होता तो इसको बेइज्जत कर देता। राजा को दुख हो गया कि मैं इसको इतना अच्छा समझता हूँ, ये ऐसा भी कर सकता है क्या? राजा ने सोचा, अच्छा ठीक है। बोले नहीं, आज ही अपनी लड़की के पास जाकर के राजा पूछते, क्या बेटा ऐसी बात है? बोले, रे पिताजी, अब मैं जीवित नहीं रह सकती, आज के आज मैं अपना प्राण त्याग दूंगी, नहीं तो उस आदमी को आज ही उसका गला काट के उसका गला मेरे पास आना चाहिए। राजा बोला, अरे बाप रे बाप रे, इतनी, जब मेरी लड़की के साथ इतना अत्याचार किया है, मैं तो राज्य में रहने लायक नहीं है, इसका गला काटना ही होगा। फिर बड़ी सावधानी से उस मंत्री के नियुक्त कर दिया, इसको यहाँ न, क्योंकि बहुत लोगों से मिलती मिलती बहुत में उसको प्रसिद्ध हो गया था, लोग उसको सम्मान करने लगे। इसलिए को लगा कि अगर इसके विरुद्ध में कुछ होगा तो हो सकता है प्रजा इसका विरोध कर दे, क्योंकि शीघ्राति भी वो प्रजा को प्रिय हो गया था, प्रजा उसको राजा जैसे सम्मान भी देती थी। इसलिए मंत्री के आदेश के हिसाब से राजा ने कहा कि महाराज, आज इसको फला जगह इसको फांसी की सजा दी जाए, वहां जाइए, जैसे वहां पहुंचे इसको सजा दी जाएगी इतने टाइम पर। राजा के नियुक्त किया। राजा उसको बोला, तुम आज फला जगह जाओ, इतने करेक्ट टाइम पर तुमको इतने बजे वहां पहुंच जाना है। राजा की आज्ञा मानने के लिए निकल पड़ा और वहां तैयारी थी, 5:05 पर जो व्यक्ति आएगा उसको फांसी दे देना, और वह उसका सर काट करके जो दूसरा व्यक्ति जाएगा उसके हाथ में दे देना। दूसरा व्यक्ति मंत्री का लड़का था। अब जब वो जाने लगा, अपने टाइम खड़ी देख कर इतने टाइम पहुंचना है, तो पीछे से एक लड़की बुलाती है, अरे सुनो सैनिक जी, सुनो सुनो सुनो। लेकिन उसको था, अरे बाप रे, लेट हो जाएगा, अगर मैं पहुंचा नहीं तो मेरी राजआज्ञा का उल्लंघन हो जाएगा, मेरा कर्तव्य छूट जाए, भागा। फिर उसको ध्यान आया, मेरी पत्नी ने कहा था कि कोई बुलाए तो सुन लेना चाहिए। तुरंत ध्यान में अपने घोड़ा उसने वापस कर लिया। बोला, अरे क्या बात है, तुमने हमको क्यों रोक लिया अपने कर्तव्य पथ से? बोला, बस तुम मत जाओ वहाँ, आज तुम्हारी वहाँ हत्या हो जाएगी। मैं तुम्हारे प्राण की रक्षक करने वाली देवी हूँ, इसलिए मैंने तुमको बुलाया है। बोला, मैं अपने कर्तव्य का पालन करूँगा, हमको अपने प्राण की परवाह नहीं है, हमको राजाज्ञा के पालन करना है। घोड़ा भगाया, 5:05 पर वो नहीं पहुँचा। उसके बाद उसके पहले ही मंत्री का लड़का वहाँ पहुँच गया और वो जल्लाद लोग मंत्री के बच्चे को ही फांसी दे दिए। और जब ये दूसरा दास वहां पहुंचता है तो उसका सर काट करके उसके हाथ में दे दिया। और कथा लंबी करने की आवश्यकता नहीं है, परंतु ये है मतलब कि जो कर्तव्य पथ में रहता है, फिर वो राजा आता है वहां से अपने देख करके, तो बोलता, अरे मंत्री देखता है तो मेरा लड़का, ये क्या? सब उसने प्रमाण के साथ बता दिया, मैंने यहाँ ऐसा किया था, यहाँ ऐसा हुआ है। राजा खुश हुआ, अपनी पूरे राज्य का अधिकारी बना दिया उसको। बोल, शिव 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 शिव। हम इसलिए कह रहे हैं कि शंकर भगवान कितने दयालु हैं। 1 मिनट में खुश होने वाले, 1 लोटा पानी डालो, मात्र 1 लोटा पानी पड़ते ही
वो सब कुछ दे देते हैं, लेकिन तुम्हारे अंदर पावर होना चाहिए कि तुमको चाहिए क्या। मैं सबसे यही प्रार्थना करूँगा, गरीब हो अमीर हो, आपका मोबाइल हो, आपके पास अगर घंटी बज रही है तो उसको सोचो, वह तुम्हारे द्वारा नियुक्त किया हुआ है, तुमको उसके पास पहुंचना चाहिए। क्योंकि हर कण कण में, हर जर्रे जर्रे में मैं ही हूँ विद्वान। अगर तुमने किसी की अवहेलना की तो तुम्हारा उसी समय से तुम्हारे जो कमाए हुए फल हैं कम होना शुरू हो जाएंगे। जय श्री बालकृष्ण। मेरे निरीक्षक बंधुओं, मेरे कर्तव्य के हिसाब से आप लोग श्रवण कीजिए, और मेरी तो इच्छा है मैं विश्व में अपने विश्वनाथ के साथ हर जगह पहुँचूँ। जय श्री बालकृष्ण। श्री कृष्ण शरणम।